कुरान हकीम की मुख्तलिफ मकाम से 2-3 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है। बड़ी मतानत व संजीदगी और बिल्कुल इत्मीनान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पैगाम को और कुरान हकीम की आयत के इस तर्जमे को ज़हन नशी करें। सबसे पहली आयत जो मैंने तिलावत की सूरह अनफाल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन युरीदु अन यख़दऊक, मुस्तफ़ा महबूब, अगर आपके दुश्मन आपको धोखा देना चाहते हैं, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से फरमाता है कि अगर आपको नुकसान पहुंचाने वाले और आपके लिए बुराई चाहने वाले आपको धोखा देना चाहते हैं, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आयत का उसलूब देखिए। ये सच है, ये हकीकत है कि इस संसार में, इस दुनिया में मौसिर हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फ़ाइल हकीकी, मौसिर हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसने बंदों की आसानी के लिए, हमारी और आपकी सहूलत के लिए इस दुनिया को असबाब की दुनिया बना दिया। यानी सूरज के पर्दे में रोशनी देने वाला तो वही है, लेकिन उसने रोशनी का बहाना सूरज को बना दिया। दवाओं के पर्दे में शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है, लेकिन उसने दवाओं को शिफा का बहाना बना दिया। ग़िज़ा के पर्दे में भूख ख़त्म करने वाला वही है, लेकिन खाने को भूख ख़त्म करने के लिए उसने ज़रिया बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौसिर हकीकी है, फ़ाइल हकीकी है, मगर उसने असबाब की ये दुनिया बनाई है, और इस असबाब की दुनिया बनाने में बंदों की आसानी है, बंदों के लिए सहूलत है। तो अल्लाह काफ़ी है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किफ़ायत के असबाब क्या ज़िक्र किए हैं वो गौर से सुनिए। फ़इन्ना हस्बकल्लाह, अल्लाह आपको काफ़ी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी ख़ास नुसरत से मदद बख्शी, ताईद बख्शी। अल्लाह अपने महबूब को काफ़ी है, उसके लिए एक बहाना और एक सबब क्या है कि उसने आपको अपनी ख़ास मदद दी, ख़ास नुसरत दी। खा वो बद्र में आसमानी फरिश्तों को उतार करके, या दुश्मनों के दिलों में रोब डाल करके, या और भी अल्लाह बेहतर जाने किन किन बहानों से अपनी ख़ास नुसरत उतारता है। पहली चीज़, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिह, अल्लाह ने आपकी ताईद की, आपको मजबूत किया अपनी मदद देके। उसके बाद वबिल मुमिनीन, अल्लाह ने आपको मजबूत किया आपके मानने वालों को बढ़ा करके, ईमान वालों से। तो पहला सबब अल्लाह की नुसरत, ख़ास मदद। दूसरा सबब बिल मुमिनीन, आपके मानने वाले, आप को पहचानने वाले, आप पे यकीन रखने वालों की जमात पैदा करके, ईमान वालों की कसरत। तीसरी चीज वो अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिहिम, एक तो आपके मानने वालों के जरिए से आपकी मदद की, और दूसरी चीज ये कि आपके मानने वालों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ के आपकी मदद की। अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मानने वालों के क़ुलूब को एक दूसरे से जोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, लौ अनफ़क़ता मा फ़िल अर्द जमीया, महबूब अगर आप दुनिया की सारी चीज खर्च कर दें और इससे सोचे कि अल्लफ़्ता बैना क़ुलूबिहिम, उनके दिलों को आप एक दूसरे से जोड़ देते, मा अल्लफ़्ता, तो आप कभी नहीं जोड़ पाते, लेकिन अल्लाह है जिसने इनके दिलों को जोड़ दिया है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को ख़ास तौर पे उनके मिशन को, उनके तरीक़ को, उनके दीन को गालिब करने के लिए जो असबाब बनाए, वो नुसरत रब्बानी, आप पे ईमान लाने वालों की तादाद और ऐसे अफराद, और फिर उन अफराद का आपस में एक दूसरे से गहरा रब्त, आपस में एक दूसरे के दिलों का
एक दूसरों से मरबूत होना, जुड़ा हुआ होना। इस मरबूत की मिसाल बुखारी शरीफ से और इस रवायत से आप समझ सकते हैं। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, अल मोमिनु लिल मोमिने कल बुनियान। ईमान वाले के लिए बुनियान, इमारत की तरह है। यशुद्दो बाज़हु बाज़ा, जिसके बाज हिस्से को मजबूत करते हैं। ये इमारत, ईंट, ऊपर वाली ईंट नीचे वाली ईंट को ऊपर से जोड़ने में और ऊपर वाली ईंट को नीचे गिरने से रोकती। बुनियाद पिलर्स को और पिलर्स छत को एक दूसरे को अपने मकाम पे रहने में मदद करते हैं। लो अनफख्त मा फिल अर्द जमिया मा लफ्ता बैना क़ुलूबिहिम, आप जमीन की सारी चीजें खर्च करके भी लोगों के क़ुलूब नहीं जोड़ सकते थे और अल्लाह ने आपके मानने वाले के क़ुलूब जोड़ दिया। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तो इसमें 3 असबाब का जिक्र हुआ ना, खास अल्लाह की मदद, मानने वालों की तादाद व कसरत, और फिर मानने वालों में इंतशार न हो, मानने वाले में तफरकाबाजी न हो, मानने वाला बाज की तरफ अपनी पुष्ट दिखा के घूमने वाला न हो। अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने अपने महबूब के मानने वाले के दिलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया। अब इसके बाद दूसरी वाली आयत जो मैंने पढ़ी उसको देखिए। इस आयत में तो ये रहा कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे ऐसे तरीकों से मजबूत किया। अब हमारे लिए क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वला तफर्रकू, और फिरके में मुब्तला मत हो, बटो मत। वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की इस खास नेमत को याद करो। इस कुंतुम आदान, कि तुम आपस में दुश्मन बने बैठे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ा। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह की इस नेमत के जरिए से तुम आपस में भाई भाई बन गए। और अल्लाह ने कुरान हकीम में तीसरे मकाम पे फरमाया कि इन्नमल मुअमिनून इख़्वह, तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के बीच इस्लाह की कोशिश करो। अच्छा, इससे पहले ज़रा ईमान और ईमानियात के तकाजे को इस जोड़ने से ज़रा देखिए। पहली आयत में अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ा, इसका जिक्र हुआ। दूसरी नेमत में दूसरी आयत में इस नेमत को याद करते रहने की और इस नेमत की हिफाजत करते रहने की हुक्म दिया गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और याद करो जब दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया था। ईमान आपस में ईमान वालों को जोड़ने का तकाजा कैसे करता है, जरा ये मुलाहिजा करें। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अमाल हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, 5 चीज़ों पे इस्लाम की बुनियाद रखी गई। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना, तीसरी चीज़ ज़कात देना, चौथी चीज़ रमज़ान का रोज़ा, 5वीं चीज़ हज जो इस्तिताअत रखने वाला। इस पे जो इस्लाम की बुनियाद है, दीन की बुनियाद है, ईमान के तकाज़ों की बुनियाद है, ये हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए अल्लाह की इबादत तो मकसूद है ही, उसके साथ साथ ईमान वाले आपस में एक दूसरे से जुड़े। सबसे पहली चीज़ जो है कलमा शहादत का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। भला बताइए, एक मदरसे से 2 पढ़ने वाले, एक उस्ताद की दरसगाह से 2 पढ़ने वाले आपस में जुड़ जाते हैं। आप कहाँ से पढ़े हैं मौलाना साहब? फला मदरसे से। अरे हम भी तो वहीं से पढ़े हुए हैं, इसका मतलब हम लोग एक ही हैं। अब सारे मौलाना साहब वन साइड हो गए और वो 2 लोग अपना अलग हो गए। राज नियाज की बात स्टेज पे शुरू कर देंगे। जब एक शेख के 2 मुरीदीन आपस में जुड़ जाते हैं, एक बाप के 2 बेटे आपस में जुड़ जाते हैं, फिर एक माबूद के 2 आबिद और एक रसूल के 2 उम्मत आपस में क्यों नहीं जुड़ने वाले बनते हैं?
दीन इस्लाम की जो सबसे पहली बुनियादी चीज है कलमे शहादत का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप भी अल्लाह को माबूद मानते हैं, हम भी माबूद मानते हैं। आप भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं, हम भी इकरार करते हैं। तमाम ईमान वाले को यह कलमा आपस में बांध देता है। अच्छा, इसके आगे बढ़िए। नमाज, तो नमाज तो आप अपने घर पे भी पढ़ लेंगे तो फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन मस्जिद आकर के नमाज पढ़ने वालों के साथ पढ़ेंगे तो 27 गुना ज्यादा अजर आपको दिया जाएगा। और इस 27 गुना ज्यादा अजर का फलसफा क्या है कि एक इमाम है और सैकड़ों मुक्तदी हैं। इमाम जब रुकू में जा रहा है तो सब रुकू में जा रहे हैं, इमाम जब सजदे में जा रहा है तो सब सजदे में जा रहे हैं, इमाम सलाम फेर रहा है, अभी मुक्तदी साहब दुआए मासूरा मुकम्मल भी नहीं किए हैं, इमाम की इख्तिदा करके वहदत उम्मत का 5 वक्त सबूत देते नजर आ रहे हैं। ये नमाज हमें क्या सिखा रही है? अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। आप नमाज के बाद रोजे पे आइए। सुबह सादिक के तुलू हो जाने के बाद अब कोई सहरी नहीं खा सकता। 4:10 पे सुबह सादिक है तो 9 मिनट तक सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और 4:10 पे तमाम मुसलमानों के हाथ रुक गए। 5:10 पे सूरज गुरूब हो जा रहा है, सारे मुसलमान रुके थे। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तमाम मुसलमान एक मुसल्ले पे, एक दस्तरखान पे जमा होकर एक साथ पानी पी रहे हैं। भूखा भी साथ रहेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। इससे बढ़कर के वहदत उम्मत का तस्वुर क्या हो सकता है? और इसके आगे बढ़ के जाए ज़कात। ज़कात में क्या है? उम्मत में वो लोग जो माल रखने वाले हैं, अपने माल का वो हिस्सा जो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है, उम्मत के उस हिस्से को देने जा रहे हैं जिसके पास माल नहीं है, ताकि उम्मत के कुलूब आपस में ऐसे जुड़े हो कि मालदार खाकर और गरीब भूखा रह करके न सोए, मालदार भी खा के सोए और गरीब भी खाना खा करके सोने पे मजबूर। हज में देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं खाने काबा मक्का मुकर्रमा में, एक साथ सही, एक साथ रमीए जिमार, एक साथ खाने काबा का तवाफ। अल्लाह अल्लाह, हज का वो हसीन मंजर देख करके भी हमें अभी भी हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने में लगे हुए। तो ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिस पे इस्लाम की बुनियाद है, ये हमें इबादत की हैसियत से तो करना है ही, इसके साथ साथ वहदत उम्मत का सबक भी दोहराना है और आपस में एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की कोशिश भी करते रहना है। जो खासतौर से हज के मौके पे एक ही तरह का कपड़ा भी पहने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमने इसी सबक को भुला दिया है। जरूरत इस बात की है कि वो खास नेमत थी जिससे अल्लाह ने अपने रसूल को ताईद बख्शी, और ये खास नेमत थी जिसे मजबूती से कुरान और सुन्नत पकड़ने के साथ इस नेमत को याद करने का हुक्म दिया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिलाया। हम सब लोग आपस में भाई भाई बन जाए। बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह रवायत है जिसकी मैंने तिलावत की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वला तहासदू, आपस में एक दूसरे से हसद और जलन मत करो। वला तबागजू, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी मत रखो। वला तजस्ससू वला तहस्ससू, न दिमाग लगाकर अपने भाई का ऐब ढूंढो और न हवा से खमसा लगाकर अपने भाई का ऐब ढूंढो। ला तजस्ससू, दिमाग लगा के ना अपने भाई का ऐब ढूंढो और ना हवास को इस्तेमाल करके अपने भाई का ऐब ढूंढो। हवास इस्तेमाल करके भाई का ऐब ढूंढना क्या है? कान से उसकी चीज को ऐब ढूंढिए, आंख से सुन करके उसकी बातों में ऐब ढूंढिए, और दिमाग लगा के क्या है, सही अल्फाज में गलत माना जबरदस्ती ठूस करके उसके अंदर ऐब ढूंढिए। वला तजस्ससू वला तहस्ससू, ना अपनी फिक्र का नापाक कीड़ा लगाकर वहदत उम्मत को खत्म करो और ना अपने हवास को गलत इस्तेमाल करके वहदत उम्मत का इशराज़ा मुंतशिर करो। वला तहस्ससू वला तजस्ससू, और उसके बाद फरमाया गया वला तनाजशू,
अगर तुम्हारा मुसलमान भाई किसी चीज़ को खरीद और फरोख्त करने के लिए बातचीत कर रहा है तो तुम वहां बढ़ करके ज़्यादा कीमत देकर खरीदने की कोशिश मत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का खुतबा दे दिया है, पैगाम दे दिया है, तो उधर हाँ ना हो जाने से पहले तुम भी पैगाम देने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये चीज़ें आपस में बोझ का सबब बनेगी। आपस में हसद न करो, आपस में जलन न करो, आपस में टोह न करो। वकूनु इबादल्लाह इखवाना, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदगी करने वाले और लोगों के लिए भाई बनने वाले हो जाओ। अल्लाह के बंदे हो जाओ और आपस में भाई हो जाओ। ये जो हसद है, सबसे असल जड़ हसद है। ये जो सबसे पहले हदीस शरीफ में मना किया गया हसद मत करो। असल जो जड़ है समाजियात की, खुराफात की, समाज में फैली बुराइयों की, और आपस में जो हमारे ये वहदत है और हमारे दिलों को एक दूसरे से जुड़ाव को और राब्ते को ख़त्म करने वाली चीज़ जो है वो हसद है। जलन, जलन वो बीमारी है, जलन वो आग है कि आदमी अपने अंदर लगाकर दूसरे के जलने की उम्मीद करता है। जलन वो आग है कि इस आग को आदमी अपने घर में लगाता है और उम्मीद करता है दूसरे का घर जल जाए। जलो मत, संघर्ष करो। बुराइयों की जो असल जड़ है वो जलन है, हसद है। हम बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन आपके बाद मेरी तकरीर हुई और लोगों ने ज्यादा वाह वाह कहा, बस शुरू वहीं से। हम आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमने एक मकाला लिखा और उस पर दाद आपसे ज्यादा मुझे मौसूल हुई, बस शुरू वहीं से। आपस में जो दिल एक दूसरे से दूर हो रहा है, और हम मुसलमान होने के बावजूद दुनिया की दूसरी कौमों को अखुवत का सबक क्या सिखाते, खुद हमें आपस में इस सबक को याद करने की नौबत आ गई, जरूरत पड़ गई। इसमें बुनियादी अम्र जो है वो हसद का दखल। एक मरतबा इब्लीस फिरौन के यहां गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से फिरौन पूछा कौन? तो इब्लीस मजा लेते हुए कहा कि रब बने बैठे और पता भी नहीं कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। खैर गेट खोला, इब्लीस अंदर पहुंचा। इब्लीस और फिरौन में जब बात होने लगी तो फिरौन ने बरजस्ता इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तुम तो बड़ा चक्कर करते रहते हो, बहुत सैर करते हो, पूरी दुनिया देखते हो, जरा बताओ तो हम दोनों से भी कोई जलील है रुए जमीन पे? फिरौन ने इब्लीस से पूछा, हम दोनों से भी जलील है कोई रुए जमीन पे? फिरौन का सवाल मुकम्मल होने नहीं पाया था कि बरजस्ता इब्लीस कहता है, हाँ, जो हसद करने वाला है ना वो हम लोगों से भी जलील है, और देखते नहीं कि आदम से हसद ने मुझे कहां से कहां लाके पहुंचा दिया। इब्लीस ने बरजस्ता दलील भी दी कि देखते नहीं हो, आदम से हसद किया था, उसका अंजाम कहां पहुंचा दिया मुझे। वला तहसदू, आपस में हसद मत करो, आपस में जलन मत करो। और ये आपस में हसद और जलन का जो पौधा है ये उगता कैसे है, ये सुनिए। सबसे पहली चीज जो आप मशाइख के यहां आते हैं, अखलाकियात के बाब में सुनते हैं, सबसे पहली चीज आती है खुदबीनी। खुदबीनी क्या है? अपना कमाल देखना और दूसरे का ऐब देखना। यानी अपना कमाल देख करके, अपनी खूबी देख करके अंदर अंदर खूब उछलना, उज्ब इसको कहते हैं, खुदबीनी। और बड़ा मशहूर मकूला है कि जो खुदबीन होगा वो खुदाबीन नहीं हो सकता है। आदमी अपना कमाल देख करके जो मुसर्रत का जज्बा पाता है, अपना कमाल देखता है, यह है खुदबीनी। और अपना कमाल देख करके किसी से बड़ा होने का जो माना पैदा होता है वो है किब्र। सबसे पहले क्या आएगा? उजुब आएगा, अपना कमाल दिखाएगा। और जब अपना कमाल देखेंगे तो जैसे सूरज निकलने के बाद रोशनी फैलती है, रात आने के बाद तारीकी फैलती है, तो अपने कमाल के देखने का लाजमी असर यह मुरतब होगा कि वो जो कमाल दूसरे में नहीं आएगा उसको आप जलील समझेंगे, कमतर समझेंगे। तो सबसे पहले आदमी अपनी खूबी देखता है और इस खूबी को देख करके दूसरे को जलील समझना शुरू करता है। आप खानकाह में बैठे हैं, बुजुर्गों के यहां सबसे पहला सबक है कि जब हम यहां से जाएं तो किसी की खूबी देखें और किसी की खामी पर नजर न डालें। मशाइख की बारगाह का सबसे पहला सबक है कि आप अपनी खामी देखें, दूसरों की खामी न देखें। अगर दूसरों की देखना है तो कमाल देखें, उसकी खूबी देखें, खामी अपनी देखी। बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अगर ऐब ढूंढने का शौक हो
तो दूरबीन का नहीं, आईने का इस्तेमाल किया कीजिए। अगर ऐब ढूंढने का शौक हो तो दूरबीन कभी मत लगा के देखिए, इससे दूसरे का दिखता है। आईना लगाइए, वो आईना आपके ऐब से बाखबर करेगा। तो ऐब ढूंढना हो तो आदमी अपना ऐब देखे, किसी दूसरे का ऐब मत देखिए। लेकिन सूरत हाल क्या है कि सबसे बड़े कामिल हम हैं, हमारे अंदर भी कोई कमी हो सकती है क्या जनाब? 10 साल हो गए बुखारी पढ़ाते हुए, हमारा शागिर्द हिदाया का दर्स दे रहा है, जिसको हमने पढ़ा दिया है वो आज खतीब एशिया बना हुआ है। हमारे अंदर कोई ऐब होगा, हमारे अंदर कोई कमी होगी? बुखारी शरीफ की एक बात सुनाओ, एक रवायत सुनाओ। हजरत मूसा थे, लोगों के बीच इस तरह से आवाज़ और नसीहत फरमा रहे थे। मजमे में से खड़े होकर किसी ने पूछ दिया, ए मूसा, क्या आपसे भी ज्यादा जानने वाला कोई है? हजरत मूसा से किसी ने सवाल किया, क्या आपसे भी ज्यादा कोई है जानने वाला? हजरत मूसा कहते हैं ना। और उनका कहना एक एतबार से सही भी था, वो साहिब वही पैगंबर हैं, उनके जरिए से लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंच रहा है। तो उस वक्त मौजूद लोगों में, उनकी उम्मत में उनसे ज्यादा जानने वाला कौन है? लेकिन उनकी जबानी ये कहना कि मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं, अल्लाह को पसंद ना आया। और अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तू सबसे ज्यादा जानने वाला बना है, मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज्यादा जानने वाला है। ये मूसा, तू सबसे ज्यादा जानने वाला बना है, मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज्यादा जानता है। अच्छा, जब हमें यह पता हो जाए कि कोई हमसे ज्यादा जानता है तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हजरत मूसा को जब पता चला कि हमसे भी ज्यादा जानने वाला अल्लाह का कोई बंदा है, अल्लाह से बसद इज्जो नियाज उस बंदे का पता पूछते हैं, और न सिर्फ पता पूछते हैं, वहां जाकर के मुलाकात करके फैज हासिल करते हैं। हजरत खिज़र का और हजरत मूसा का कुरान हकीम में तफसील के साथ वाक़या है। जब हजरत मूसा की जबानी के मैं सबसे बेहतर जानता हूं, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं, जब मूसा अलैहिस्सलाम की जबानी इस जुमले का तलफ़ुज़ अल्लाह को पसंद ना आया तो और किसके जबान से पसंद आएगा कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। होता क्या है, आदमी अपने को कामिल समझता है, और जब अपने को कामिल समझेगा तो दूसरे को नाकिस जानेगा। जब दूसरे को नाकिस जानेगा और उसको कोई नेमत मिल गई तो हसद शुरू। हमारा मदरसा 100 साल से चल रहा है, इनका मदरसा 30 साल में हमारे मदरसे को आगे पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गया कि देखते हैं तो टोपी नीचे गिरने लगती है। तो अब तो शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक पीर साहब के 2 खलीफा थे, एक को खिलाफत मिले हुए 10 साल हो गए थे, दूसरे को मिले हुए 10 महीने भी नहीं हुए कि इसने 10,000 लोगों को मुरीद बना लिया। तो अब तो दोनों में शुरू हो जाएगा। आदमी जब अपने को कामिल समझता है, दूसरे को नाकिस समझता है, तो वहीं से हसद शुरू होता है। और जब हसद इंसान के अंदर आ जाए तो फिर कोई भी बुराई किसी वक्त उसके अंदर आ सकती है। मसनवी नगमातुल असरार में हुजूर दाई इस्लाम फरमाते हैं, किब्र से ही पैदा होता है हसद। अपने को बेहतर समझे तो हसद पैदा हुआ। किब्र से ही पैदा होता है हसद, और हसद का पूछ मत अंजामे बद, मुअल्लिमुल मलकूत जैसा बाखुदा, बस हसद ही के सबब रुसवा हुआ। जो हसद से पाक हो वो आदमी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले जड़ काट दिया, वला तहासदू, आपस में हसद मत करो। यहां तो बहुत आगे की सोच रखने वाले हैं डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब, और जिसकी सोच जितनी वसी होती है वो उसी कदर मारता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहां तो गुमराह फिरकों की बात छोड़िए जनाब, यहां अहले सुन्नत होना मान लेते हैं, तब भी उसकी टोपी लंबी है, उसकी टोपी गोल है, उसका रंग ऐसा है, उसके इमामे का कलर ऐसा है, उसका ऐसा है। हम एक साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपने दिल के तार को उसके दिल से नहीं मिला सकते हैं। कहां पहुंच गए हम लोग, कहां चले आए? हम आकर के अपने पीर साहब के पास उस पीर साहब की बुराई, और वो अपने पीर साहब के पास हमारे पीर साहब की बुराई कर रहा, और दोनों पीर साहब हाँ हाँ सही कर रहे हैं, और मुरीदीन लड़ने लगे आपस में। हमारा शागिर्द फलां साहब के शागिर्द से उलझ गया कि हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं, उनका शागिर्द उलझ गया हमारे उस्ताद बड़े काबिल हैं।
अब शागिर्दों की लड़ाई उस्ताद की लड़ाई तक आ गई। वाह साहब, ये तो यही हुआ कि बीवी की लड़ाई शौहर तक पहुंच जाए, बच्चे की लड़ाई बाप तक पहुंच जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? असागिर की लड़ाई अकाबिर तक पहुंच जाए। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूं, आप भी सबक सीखें और अल्लाह हम सबको तौफीक दे दीन मुस्तकीम पे जमे रहने की और वहदत उम्मत की नेमत को बरकरार रखने की। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, एक यहूदी का और एक मुस्लिम का आपस में तनाज़ो हो गया। बात करते करते यहूदी किसी बात पे कसम खाया, मुस्लिम ने कसम खाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब की कसम जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आलमीन पे फजीलत। मुस्लिम के कसम के बदले में यहूदी ने भी कह दिया कि हजरत मूसा के रब की कसम जिसने हजरत मूसा को आलमीन पे फजीलत। जब मुस्लिम ये सुना, रसूलुल्लाह का मानने वाला जब ये सुना कि ये हजरत मूसा को आलमीन पे अफजल कहता है, एक तमाचा खींच करके यहूदी को मारा। वो यहूदी रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, या रसूलुल्लाह इन्होंने मुझे एक तमाचा मारा। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, क्यों मारे? दोनों के बीच बात आई कि इसने कह दिया कि उस मूसा के रब की कसम जिसने हजरत मूसा को आलमीन में फजीलत दी। अब अल्लाह के रसूल का रवैया देखिए, हमारा ईमान है कि अल्लाह के मखलूक में तू सबसे बड़ा है, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, अल्लाह के मखलूक में तू सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह के रसूल अपने मानने वाले से कहते हैं कि ला तो खय्यरूनी अला मूसा, तुम मूसा पे मुझे फजीलत मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन जब सब लोग सुर फूके जाने के बाद बेहोश हो जाएंगे और उठेंगे, तो सबसे पहले मैं उठूंगा और देखूंगा कि हजरत मूसा अर्श इलाही के पाये को थामे खड़े हैं। अब पता नहीं कि बेहोश होकर हमसे पहले होश में आ गए या बेहोश हुए ही नहीं तूर के बदले में। वो तो पहले ही एक सिफत की तजल्ली ताब ना ला सके तो अब का बेहोश होंगे? जिसकी गर्दन काट दी गई हो उसकी उंगली काटी जाती है क्या? यहां रसूलुल्लाह का जो रवैया रहा, अपने मानने वाले के सामने में हजरत मूसा की फजीलत का जिक्र करके फसाद का खात्मा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के इस तरीके को अगर उलमा अपना लेते हैं, मशाइख अपना लेते हैं, तो ये सीधे साधे मुसलमान आपस में दीन के नाम पे लड़ने से बच जाएंगे। आपका मुरीद हमारे पास आए तो हम उस पीर की ताजीम कर दे, तारीफ कर दे। हमारा शागिर्द आपके पास जाए, भले हम आप जैसे काबिल नहीं है, लेकिन कर दिए ताकि उसका दिल साफ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम, ये बातें मैंने की तो मगर इन बातों को हम सबों के क़ुलूब में उतार दे। अहले दिल के पास तूने भेजा है, नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, तूने अहले दिल के पास भेजा है, हमारे दिलों की दुनिया बदल दे, हमारे क़ुलूब में उम्मत मुसलमा का दर्द पैदा फरमा दे। आज बहुत अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा कि जामिया आरफिया और खानकाह आलिया आरफिया जो दीन का सही मनहज रसूलुल्लाह से, सहाबा से, ताबईन से, मशाइख से होता चला आया है, उसी मनहज पे रह करके हुजूर दाइए इस्लाम हर बीमार को उसकी बीमार के मुताबिक दवा दे करके शिफा का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इसी से परेशानी लोगों के हो रही है कि वहां फला क्यों चला जा रहा है, वहां फला क्यों चला जा रहा है, वहां फला क्यों चला जा रहा है। साहब, पानी जब दह दर्दा होता है, दह दर्दा से कम होता है, पानी जब 10/10 से कम होता है तो बहुत हिफाजत की जरूरत पड़ती है, और जब 10/10 दर्दा हो जाता है तो अब उसको हिफाजत की जरूरत नहीं होती है, निजासत आ रही है, पाकी मिलती जा रही है लोगों को। दूर से तीर मारने से काम नहीं चलेगा, अपना तीर रख करके संभाल के लाइए, कदम पे फेंक के नहीं जाएंगे तो मैं तकरीर करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज्बात में बहने के बजाय हम सबों को हौसला अता फरमाए, इस्तिकामत की नेमतें अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।